Good morning. And your roll call. शोभा, कीर्ति, वर्षा। बेटा आप सभी बच्चे जब भी अटेंडेंस बोलेंगे ना खड़े होके और फिर अपना बताएंगे ताकि हमें पता चलेगी कौन सा बच्चा है। वर्षा, अंजलि, खुशी, कविता, गरिमा, निशांत, ईशा, पंकज, प्रशांत, पूजा, प्रिया, शीतल, सिमरन, भूमिका, दीक्षा, खुशी, रेणु, मुस्कान, हितेश, तमन्ना, नैन्सी, ज्योति, प्रियंका, दीपांशु, सारिका, मुस्कान, साक्षी, अदिति, ज्योति, आर्यन, लक्ष्मी, नैना, संजू, सिद्धार्थ, रिया, तनु, सानू, अंजलि, वंश, मन, हर्ष, रिंकी, मुस्कान, विधि। और कोई स्टूडेंट? हो गई सभी की अटेंडेंस? बेटा हमारी जो यूनिट चली हुई थी क्या नाम था उसका? तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाली जो हमारी यूनिट है इसमें हमारा जो पोर्शन अभी तक हुआ है वो कौन कौन सा पोर्शन है? इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका, आईएफएक नेमिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी, प्रिपरेशन पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, बेसिक जो रिएक्शंस होती है, रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चन थे आपके, एल्डिहाइड कीटोन कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, तो वो आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपने देखा था कि कुछ ये रिडक्शन भी हो सकता है, इनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, तो वो रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो स्टार्ट हुआ था वो था अबाउट द नेम रिएक्शन। वो नेम रिएक्शन के अंदर भी आपको ध्यान होगा कि कौन कौन सी रिएक्शन हमारी हुई है। वो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल के बाद माइकल एडिशन रिएक्शन, उसके बाद क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, कैनिजेरो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन और हार्टिशेंको रिएक्शन और एक बेंजोइन कंडेंसेशन। ये जो नेम रिएक्शन है ये अभी तक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे रिएक्शन अगली, वो आपकी रिएक्शन होगी पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन अब हम कौन सी करेंगे? तो नेक्स्ट रिएक्शन जैसे मैंने आपको बताया रिएक्शन का नाम क्या है? पर्किन मेथड कह दे, पर्किन रिएक्शन कह दे, पर्किन रिएक्शन। जैसे हमने लास्ट रिएक्शंस के अंदर देखा था, जो भी हमने पढ़ी कि उनके अंदर क्या खास कंडीशन है, कौन से कंपाउंड उनको शो कर सकते हैं। एक चीज आप जरूर ध्यान रखें, जब कभी भी आपके एग्जाम में कोई नेम रिएक्शन आती है तो आप नेम रिएक्शन के अंदर अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। आप उस नेम रिएक्शन के अंदर वही कंडीशंस लगाएंगे, वही रिएजेंट लेंगे, आप वही कंडीशंस लगाएंगे सारी जो कि उस पार्टिकुलर साइंटिस्ट ने यूज की है, तभी तो वो एक नेम रिएक्शन है। आप अपनी मर्जी से उसने रिएजेंट मान लीजिए बेस डाल दिया, जैसे अभी हम इस रिएक्शन में देखेंगे सोडियम एसीटेट,
आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा बेस नहीं ले सकते हैं। आप सोडियम इथोक्साइड नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि अगर आप वो बेस डाल देंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन फिर भी हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने अपनी उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट लिया था और कौन सा रिएजेंट लिया था, और तब जाके क्या प्रोडक्ट बना था, और कौन सा मैकेनिज्म उसने फॉलो किया, उसने क्या प्रपोज किया कि दैट शुड बी द मैकेनिज्म। तो सारी की सारी बातें हमें पर्टिकुलरली वही लिखनी होती हैं जो उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने बताई होती है, आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेंगे। क्लियर होगी बेटा ये सारी बातें। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो ये रिएक्शन है नेक्स्ट, जिसको आप क्या कह रहे हैं, पर्किन रिएक्शन। इस पर्किन रिएक्शन के अंदर जो हमारा रिएक्टेंट होगा उसी टाइप से, क्योंकि रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा शो होगी, हमने इसमें लिया बेंजल्डिहाइड। आपका रिएक्टेंट बोलो कौन होगा इसमें, उसी टाइप से बेंज एल्डिहाइड होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अब इसमें जो इसका को रिएक्टेंट है जो इसमें रिएक्शन कर पाएगा, आपने पढ़ा था ना पीछे, और जो रिएक्शन थी उसके अंदर क्या पढ़ा था आपने, एल्डोल पढ़ी, क्रॉस एल्डोल पढ़ी के 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड और द कीटोन विल बी यूज्ड। सिमिलरली हियर यहाँ पे भी आपके 2 मोल यूज होने वाले हैं, लेकिन वो 2 मोल होंगे किसके, वो 2 मोल में से 1 मोल तो हमने लिख ही दिया है यहाँ पे, वो फिक्स है, वो आपका बोलो कौन हो गया, बेंजल्डिहाइड। तो अगर कौन दूसरा ऐसा होना चाहिए इसके अंदर जो हम लेंगे जिसके अंदर आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, और वो अल्फा हाइड्रोजन एटम वाला कौन, वो कुछ ऐसा होगा जैसे मैंने अभी आपको बताया था जब हम बातें कर रहे थे कि एक बेस यूज होगा इसके अंदर, बेस होगा सोडियम एसीटेट जिसमें एसीटेट वाला पार्ट हो। ऐसा हम लेंगे एसिड का एनहाइड्राइड, वो हमने ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखो एसिटिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर तो देखो आप जानते ही हैं, देखो साइड में मैं आपको थोड़ा लिख के समझा दूं। देखो मान लीजिए ये एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर है, और इस एसिटिक एसिड के अगर हम 2 मोल आपस में देखो इस टाइप से ले लें, और इनके अंदर से अगर हम वाटर लॉस करवा दें, तो वाटर लॉस होने के बाद बनी हुई चीज को आप एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं आप, तो यहां से जैसे आपने पढ़ा कि रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड। ओल्ड बॉन्ड तो देखो यहां से टूट गया, ये ओल्ड बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, मींस एच और OH, मान लीजिए हम वाटर हटा दें यहां से, देखो ये हट गया यहां से, ठीक है। अब मींस न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म, जिसकी जितनी वैलेंसी कम हुई है उसको कंप्लीट करें, और इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम हो गई क्योंकि इसका एक बॉन्ड दिख रहा है, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी कम हो गई क्योंकि इसके 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, इनका आपस में नया बॉन्ड बन जाएगा। इसको थोड़ा आप सिमेट्रिकल तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको आप कह देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, या कहें आप नेमिंग के बेसिस के ऊपर तो 2 है कार्बन, 1 2, लेकिन बीच में ब्रेकेज आ गया तो पूरी लंबी ये प्रिंसिपल चेन नहीं, इसके अंदर 2 2 पार्ट बन गए, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे है, नीचे भी 2 कार्बन ऊपर भी 2, ज्यादा किसमें, दोनों साइड में सेम है, सो कॉल्ड इथेनोइक एनहाइड्राइड। अदरवाइज अगर अलग अलग होते, मान लीजिए नीचे 1 होता ऊपर 1 2 होते, तो क्या कहते, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, दोनों के बारे में बोलना पड़ता। अब डबलिंग तो हम करेंगे नहीं कि इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड के लिए यूज करते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड करते हैं, अल्कोहल्स के लिए ओल करते हैं, अगर वो प्राइमरी फंक्शन का काम करे तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम हो गया, या सिंपली कहें तो एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड देखो हमने यहाँ पे लिया, और आपको इस एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या खास चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड को लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो आपको क्या देखा आपने जो पीछे पढ़ा था, वो ये कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, इस कार्बोनिल ग्रुप से जो अगला कार्बन होता है अल्फा होता है, इस CH3 को मैंने थोड़ा ओपन करके लिखा, एक H को अलग शो कर दिया मैंने ऐसे करके। और फिर होगा क्या, जो एसिटिक एनहाइड्राइड हमने लिया है, इस एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर देखो यहाँ पे हमने एक बेस डाला, बेस कौन, जो मैंने अभी अभी आपको नाम बताया था, सोडियम एसीटेट, जो कि एक बेस है, बेस का काम करेगा। बेस का काम क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि दोनों पार्ट ही तो है इसमें, पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट आपका बेस का काम भी कर सकता है, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी। वो अटैक कहाँ पे कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा किसको, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इस अल्फा कार्बन एटम को दिया, और दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गए, और एक कार्बेनाइन जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, तो जो भी कार्बेनाइन यहाँ पे हुआ जनरेट, उसको हमने देखो कुछ यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे दोनों कौन, ये CH2, और CH2 के ऊपर 2 डॉट दिखा के नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बेनाइन जनरेट हो गया। बोलो क्या जनरेट हो गया यहाँ पे, ये कार्बेनाइन कहां से बना, एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर से। कब, जब उसमें आपने क्या डाला था, ये सोडियम एसीटेट के अंदर जो एसीटेट आयन था उसने किस चीज का काम किया, बेस का। क्यों किया बेस का, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी किसको डोनेट कर दी, H एटम को, सो द बेस। अगर कहीं और देता तो कहलाता न्यूक्लियोफाइल।
तो अब ये आपका कार्बेनाइन यहाँ पे बन गया। ये जो कार्बेनाइन बना, ये कार्बेनाइन अब इस कार्बन के ऊपर भी तो है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज पीसी के पास, नेगेटिव के पास पॉजिटिव कौन घूमता रहेगा, इसका तो दूसरा जो काउंटर आयन है, बोलो कौन है, पॉजिटिव आयन, ये सराउंडिंग में है, इसके पास ही है, हम दिखाए ना दिखाए अंडरस्टूड सी बात होती है, वो वहीं पे है, क्योंकि अकेली नेगेटिवली चार्ज स्पीसी स्टेबल नहीं होती। अब हुआ क्या, सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीसी, अब ये बेस का काम भी कर सकती है और न्यूक्लियोफाइल का भी। अब ये जहां पे करेगी अटैक, ये है बेंजल्डिहाइड, और जो बेंजल्डिहाइड है इस कार्बोनिल से जो अगला कार्बन जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके पहले से 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही नहीं। क्या आप ये सोचते, प्लानिंग करते कि भाई इसका भी वहां पे अटैक करवा दें किसी अल्फा के, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये अटैक कहां पे करेगा, ये कार्बन जिसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन जिसपे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इसने अटैक किया कार्बन पे, कहलाया, बोलो क्या, बोलो क्या कहलाएगा ये यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो कार्बन है यहाँ पे बना, इसने न्यूक्लियोफाइल का किया काम, और अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां पे दिया, कौन से कार्बन पे, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था कार्बोनिल ग्रुप का, जिसके ऊपर था स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर दिया है, डोनेट। और इसीलिए जो अगली स्पीसी यहाँ पे बनेगी, वो आप देखो किस टाइप से ड्रा कर देंगे, ये बेंजीन रिंग देखो हमने यहाँ पे ड्रा किया, और बेंजीन रिंग ड्रा करने के बाद देखो ये हमने डबल सिंगल डबल बॉन्ड इसमें लगा दिया, आगे सी दिख रहा है यहाँ पे, ये सी है, सच लिख दिया। अब सी के एक एच अटैच था, एच देखो मैंने नीचे की तरफ लिख दिया, ऊपर जब ये अटैक करेगा तो कार्बन के पहले से 1 2 3 4 बॉन्ड थे, अटैक मींस न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, 5 हो नहीं सकती, इसीलिए ऑक्सीजन की तरफ दोनों 5 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन देखो सिंगल बॉन्ड दिखाया जो पहले डबल था, और के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये H नीचे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन से कार्बोनाइन के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, खुद का किसी और का था, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, ये दे दिए गए इस कार्बन को, इन 2 इलेक्ट्रॉन से बन गया ये नया बॉन्ड, हो गया ना। अब इस कार्बन को देखो, ये जो CH2 है, CH2SH लिख दिया, और CH2 क्या अभी कौन है, C डबल बॉन्ड OH लिख दिया ना। और उसके बाद ये रिमेनिंग पार्ट आपका SH हम लिख देंगे, और उसके बाद सिंपली अब हम करने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या करेंगे, मीडियम से जो यहां से H पॉजिटिव निकला था, एसिटिक एसिड है, जो ये H पॉजिटिव यहां से निकला था, ये यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि मीडियम से इसको H यहाँ पे मिल गया, ठीक हो गया। उसके बाद आगे क्या करेंगे, सिंपल हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो देखो इस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, इस कार्बन के ऊपर उसी टाइप से स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर का नेगेटिव की तरफ आएगा H पॉजिटिव, और इधर वाला कौन आएगा, OH नेगेटिव आएगा ना। तो फिर होगा क्या, CH3COOH, ये साइड प्रोडक्ट निकल गया, और ये COOH इसके ऊपर जाके चलेगा, देखो यहाँ पे। तो ये बेंजीन रिंग है, सच हमने शो किया, और बेंजीन रिंग के आगे ये C है, C के ये H था, ऊपर बोलो कौन था, ये OH, और आगे बोलो कौन है, ये CH2 का एक H और हमने अलग ऐसे शो कर दिया, और आगे बोलो कौन लगा हुआ था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इस तरह से। अब एक काम और हो सकता है इसके अंदर, बोलो वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कार्बोनिल ग्रुप के जो डबल बॉन्ड, डबल सिंगल, अगर यहाँ पे डबल आ जाए, फिर सिंगल डबल तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो जाएगी, तो आराम से यहाँ से वाटर लॉस हो सकता है, लेकिन वो वाटर लॉस होगा कैसे, क्योंकि बेसिक मीडियम में आप रिएक्शन कर ही रहे हैं, जो ये सोडियम एसिटेट आपने यहाँ पे डाल रखा था एज ए बेस जो आपने यूज किया था, तो ये CH3CO नेगेटिव जो है अपने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको देगा, इस H को, देखो यहाँ पे इस H को दिया, इस H को, क्योंकि कार्बोनिल ये जो H है यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन देने से दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, इसने आगे शिफ्ट कर दिए, डबल बॉन्ड, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। अब यहाँ से बोलो निकल कौन जाएगा, OH नेगेटिव, ओवरऑल वाटर लॉस हो गया, और बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे जो आपने अभी भी देखा, देखो ये इस टाइप से CH, ये H था, सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे देखो ये 2 डॉट हमने शो की, देखो इस यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो आए, ये C हो गया, एक H इसके ऊपर है ये, और आगे बोलो कौन है, ये COOH, इस टाइप से। तो ये सिनेमिक एसिड बन गया, बोलो कौन बन गया, सिनेमिक एसिड इज द नेम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम बोलो क्या हो गया, सिनेमिक एसिड। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड इनटू सिनेमिक एसिड, ऐसे आ जाए, या नेम रिएक्शन के बेसिस पे आए, एक्सप्लेन बर्किन रिएक्शन, ऐसे आ जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और लास्ट में हुआ क्यों, एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से, ताकि कंजुगेशन बेंजीन रिंग तक जाके एक्सटेंड हो गई, और वाटर लॉस यहाँ से हो गया जो आपने देखा। तो ये थी आपके लिए नेक्स्ट रिएक्शन का नाम था बर्किन रिएक्शन, या कई बार बर्किन मेथड ऐसे लिख के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहां तक कोई डाउट हो तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई डाउट, कोई भी डाउट होता मेरे से पूछना है कोई डाउट।
अब देखो एक चीज और हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो भी चीज निकलती है किसी रिएक्शन के दौरान वो हमेशा लिविंग ग्रुप होता है। देखो क्या होता है कि इस रिएक्शन को जब फास्ट करेंगे आगे चलाएंगे तो हमेशा दूसरा फैक्टर देखा जाता है, हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, वैसे तो नहीं निकलता। लेकिन इसको अगर निकालना भी हो ना अच्छे से, अगर मान लो ये स्ट्रक्चर ना होती तो हम क्या करते, तो हम थोड़ा स्लाइट एसिड डालते इसमें। एसिड डालने के बाद क्या होता है, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन क्या करता, अपने लोन पेयर किसको देता, H पॉजिटिव को, और फिर ये OH2 बन जाता और वाटर बन जाता, मींस हाइड्रोनियम आयन बन जाता, तो वो एक गुड लिविंग ग्रुप बन जाता। लेकिन अब हम क्या करें, अब हमने क्या किया, बिना इसके यहाँ पे ऐसा कौन सा है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आगे चल पाई। हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहती है, स्टेबल। तो अब कंजुगेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे बढ़ गई, तो ओवरऑल सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है और स्टेबिलिटी बोलो क्या हो जाती है, इंक्रीज। अदरवाइज हम उसको गुड लिविंग ग्रुप भी बना सकते थे बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बोलो क्या, H पॉजिटिव आयन। दैट इज द मेथड। हमेशा आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन देखना जिसके दौरान जब कभी भी हमें वाटर को निकालना होता है, आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखें अल्कोहल की, जब आपको इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करना होता है, इथीन के अंदर, तो आप क्या करते हैं, आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालते हैं, एसिडिक मीडियम में उसको करते हैं, क्योंकि OH तो आराम से निकलेगा नहीं, जैसे अभी इस बच्चे ने बताया। तो होता क्या है वहां पे, क्या करें, हम उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, H पॉजिटिव डाल के, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर फर्स्ट स्टेप के अंदर देता है, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाता है और जिसकी वजह से OH2 पॉजिटिव बन जाता है ना। अब जो वाटर निकलेगा वो एक क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, एक स्टेबल स्पीसी निकल रही है उसके बाद, तो वो रिएक्शन बड़ी आराम से हो जाती है। ठीक है बेटा, आगे ये बात समझ में, चलो ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर हम क्या करें कि ये जो स्पीसी अभी अभी हमने जनरेट की, देखो मैं स्लाइड चेंज करूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज करेंगे बस हम, उस चेंज के बेसिस के ऊपर आप थोड़ी एक्सप्लेनेशन देना और उसी के बेसिस के ऊपर हमारी बन जाएगी कोई अगली रिएक्शन। रिएक्टेंट हम वही लेने वाले हैं जिसका नाम क्या होगा, बोलो बेंजीन। और उसके साथ हमने क्या किया, देखो एक बेसिक चीज मैं आपको पहले बता दूं, हम वहां पे एक्सप्लेन करें उससे पहले, कि अगर कोई भी कंपाउंड आपको ऐसा दिखाई दे, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर आपको क्या दिखाई दे कि ये कार्बन है और उस कार्बन के ऊपर कोई H है, एक H हो, दो H हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये कार्बन इफ इट इज सराउंडेड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप, देखो वन कार्बोनिल, कार्बोनिल के नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फा कहते हैं, वो एसिडिक होता है। क्या होता है वो, एसिडिक। हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि अल्फा हाइड्रोजनेट अमीन, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर्स जब हम देखेंगे तो उनके अंदर एसिडिक होता है। सिमिलरली मान लीजिए हम एक और ले लें कार्बोनिल ग्रुप, देखो इसी टाइप से एक और कार्बोनिल ग्रुप लगा दें, तो अब ये जो हाइड्रोजन है ये और भी ज्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि ये H पॉजिटिव जब निकलेगा यहां से, देखो एसिडिक मींस ये जो H है ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, देखो मान लीजिए चला गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे रह गए, कार्बन आयन बन गया। अब जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका डिस्पर्सल कैसे हो, वो तभी होगा या तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हो, -I इफेक्ट से अपनी तरफ छीन ले, या रेजोनेंस चले। रेजोनेंस का मतलब ये कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, तो ये कार्बन आयन ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट, मींस ये इधर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा और इधर भी डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली इधर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब रेजोनेंस इसकी बढ़ गई। मींस ये जो आपके H थे, जो यहाँ पे देखो मैं दोबारा से दिखा दूं, ये जो H यहाँ पे लगा हुआ था ये क्या हो गए हैं, एक्सट्रीम एसिडिक हो गए हैं, ज्यादा एसिडिक हो गए हैं, ज्यादा रिएक्टिव हो गए हैं, और ऐसे कंपाउंडों को आप कहते हैं एक्टिव, ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो एक्टिव कौन है ये, आपने एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सीखा है कार्बन के अगर 4 बॉन्ड पूरे करते हैं तो वहां पे H लगाते हैं तो आप इसे मीथेन कहते हैं। अगर आप इसका एक H हटा दें, इसकी एक वैलेंसी पता नहीं कौन होगा यहाँ पे ग्रुप, तो आप इसे मिथाइल कहते हैं, और अगर आप इसका एक और H हटा दें तो ये CH2 बन जाए तो आप इसे मिथाइलिन कहते हैं। तो ये CH2 मिथाइलिन ग्रुप है। तो यहाँ पे भी जो आपको अल्फा पोजीशन वाले कार्बन को जिसको कह रहे हैं, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है ये मिथाइलिन ग्रुप है। बोलो कैसा है, एक ऐसा मिथाइलिन ग्रुप जो कि सराउंडेड हो दो कार्बोनिल ग्रुप से, ऐसे मिथाइलिन ग्रुप को आप कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। बोलो क्या कहते हैं। तो अब हमारी जो अगली रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा नोवेंजल कंडेंसेशन, बोलो क्या कहेंगे, नोवेंजल कंडेंसेशन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर बेंजील्डिहाइड तो हम लेने ही वाले हैं, लेकिन उसके साथ दूसरा जो को रिएक्टेंट होगा हमारे पास वो कोई कैसा कंपाउंड होगा, ऐसा कंपाउंड होगा जिसके अंदर क्या हो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो। रिएक्टिव हाइड्रोजन मींस एक्टिव मिथाइलिन वाला कोई कंपाउंड हमने लेना है,
और वो जैसे मैंने आपको समझा दिया, अब उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, देखो ये मैंने दोबारा से लिखा है, यहाँ पे कार्बन है, इसके ऊपर 2H मैंने दिखा दिए, दो दो कार्बोनिल ग्रुप से देखो सराउंडेड होते हुए हमने इसको दिखा दिया, देखो इस टाइप से दिखा दिया ना। आगे आप तो कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप एस्टेरिक ग्रुप लगा दें, OR लिख दें, OR लिख दें, इस टाइप से आपने लिख दिया। तो क्या, और आप यहाँ पे C2H5 लिख दो, तो अगर आप C2H5 लिख देंगे तो डाई इथाइल कह देंगे, सिंपली R रहने देते तो डाई एल्काइल कह देते। क्या कह देते? डाई एल्काइल। मेलोनिक एसिड होता है ये, CH2 लिख के, CH2 के ऊपर दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, COOH होता, COOH होता, CH2 के ऊपर दो दो होते, तो कौन होता? वो मेलोनिक एसिड होता। कौन होता? अब ये मेलोनिक एसिड रहा नहीं, क्योंकि जो H होता है यहाँ पे तो होता है एसिड, हमने H को हटा के R लगा दिया, एस्टर बन गए, तो इसलिए कहेंगे इसको डाइथाइल मेलोनेट। बोलो क्या बन गया? डाइथाइल मेलोनेट। तो ये जो डाइथाइल मेलोनेट हमने लिया, इसके अंदर हम क्या डालेंगे? कोई ना कोई बेस। फॉर एग्जाम्पल हमने QH डाल दिया, ये पॉजिटिव OH नेगेटिव ले लिया। अब ये क्या करे, ये जो बेसिक पार्ट है यहाँ पे, ये K पॉजिटिव OH नेगेटिव जैसे हमने लिखा, तो नेगेटिव पार्ट ये अपने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको दे? इसने इलेक्ट्रॉन दिए H को, और दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इस कार्बन के पास, तो दोबारा से कार्बन आयन जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया बोलो? तो यहाँ पे जो आगे हम लिखने वाले हैं, ये कार्बन, ये H लिखा, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये नेगेटिवली चार्ज Pc, और इसके दोनों साइड में बोलो क्या आ गया? COO, C2H5 लिख दिया हमने यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, C2H5 लिख दिया हमने, लिख दिया ना देखो इस टाइप से। तो आपने पीछे क्या देखा था? पीछे भी हमने जो पिछली रिएक्शन थी पर्किन मेथड जो था, उसमें भी हमने बेंजोल्डिहाइड के साथ एक ऐसी स्पीसी ली थी जिसमें कार्बन आयन जनरेट हुआ था। तो वो कौन लिया था बोलो? वहां पे वो था एसिटिक एनहाइड्रेट। यहाँ पे बोलो हमने कौन ले लिया? डाइथाइल मेलोनेट ले लिया। बल्कि इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने तो ये कहा है कि नोवेंजल कंडेंसेशन के अंदर जरूरी नहीं है कि आप डाइमिथाइल मेलोनेट लें, आप कोई दूसरा भी ऐसा रिएजेंट ले सकते हैं। आप इथाइल एसीटोएसीटेट ले सकते हैं, इथाइल एसीटोएसीटेट के अंदर लेंगे, उसमें भी दो दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। देखो जो मैंने अभी नाम बोला कि वो था क्या, देखो आपको बताते हैं। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया इथाइल एसीटोएसीटेट, नाम क्या? इथाइल है, एसीटो है, एसीटेट है। एसीटेट मतलब जो अभी आपने पढ़ा था, कौन सा ग्रुप होता है एसीटेट? देखो अगर मैं लिख दूं CH3C डबल बॉन्ड OH, तो आप इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। अगर मैं कह दूं इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, बीच वाले ए को हटा दो, सिंपल इथाइल एसीटेट कहें, तो ये आपका H हटके अगर मैं यहाँ पे इथाइल लगा दूं, देखो इस टाइप से लगा दिया इथाइल, तो इथाइल एसीटेट हो गया। अब बीच वाले को भी ले ले, इथाइल एसीटो, एसीटो ग्रुप कौन होता है? तो हमने जो यहाँ पे जो आपके CH3 था, इसका एक H हटाया और एसीटो ग्रुप लगा दिया। एसीटो ग्रुप होता है जो एसिटिक एसिड के अंदर से आया, COCH3, ये एसीटो ग्रुप हो गया। तो ये आपका बन गया इथाइल, ये एसीटो और ये एसीटेट। इसके अंदर भी आप देखें एक CH2 ग्रुप है जो मिथाइलिन ग्रुप है, जैसे हमने ऊपर दिखाया, उसके मिथाइलिन ग्रुप के दोनों साइड में क्या लगे हुए हैं? दो दो कार्बोनिल ग्रुप हैं, लेकिन एक एस्टेरिक फॉर्म के अंदर है, दूसरा कीटो फॉर्म के अंदर था, कीटोनिक फॉर्म के अंदर था। तो ये आपका बन गया इथाइल एसीटो एसीटेट। तो इसके अंदर भी आपने देखा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। बोलो इसके अंदर भी कौन है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो कहने का अभिप्राय, हमारी जो नोवेंजल कंडेंसेशन है इसके दौरान जो भी लेंगे हम कंपाउंड, वो एक ऐसा कंपाउंड लेने वाले हैं जिसके अंदर की एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आपको दिखाई दे। तो हमने वही एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कंपाउंड लिया, कार्बन आयन हमारा जनरेट हो गया। जो कार्बन आयन जनरेट हुआ, अब उसी टाइप से ये अपने इलेक्ट्रॉन कहां पे देगा? इस कार्बन के ऊपर, बेंजोल्डिहाइड वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर। उसी टाइप से सेम रिएक्शन चली। अब आगे क्या करें? देखो आगे वाली चीज को अकॉर्डिंगली देखो, अब हम यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से आपकी रिएक्शन चलने वाली है। देखो हमने वही बेंजीन रिंग बनाया, देखो दोबारा बना देते, बेंजीन रिंग बनाया, बेंजीन रिंग के आगे C लिखा, C के नीचे एक H है, मैंने H लिखा, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो चुका है तो O नेगेटिव लिखा, H पॉजिटिव इसके पास मीडियम से आ जाएगा, OH लिख दिया। उसके बाद ये नया बॉन्ड बन गया, दो इलेक्ट्रॉन से हमने शो किया, ये नया बॉन्ड बन गया। देखो इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के ऊपर कौन लगा हुआ है? इस कार्बन के ऊपर एक H लगा हुआ है। उसके बाद दो दो हम हमारे ये ग्रुप जो आगे लगे हुए थे, ये हमने ऐसा लिख दिया। देखो C डबल बॉन्ड OC2H5 हमने ऐसा कर दिया। आगे बात समझ में। अब उसके बाद देखो, अब हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन अब यहाँ पे होने वाली है। वो क्या है? रिएक्शन आपकी बेस की प्रेजेंस में चल रही थी। रिएक्शन बोलो कैसे चल रही थी? यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ दी बेस। तो होगा क्या? बड़ा आपने, आपको देखो ध्यान हो, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर आपने पढ़ा हो, या
आपने पहले जो साइक्लो एल्केन वाला चैप्टर आपने पढ़ा, तो उसके दौरान हमने आपको ये सिखाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर के अंदर भी एक रूल आता है जिसे कहते हैं ब्लैंक रूल। उस ब्लैंक रूल के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि आपके पास अगर हम इसको नंबर 1 कहें, इसको 2 कहें और इसको नंबर 3 कहें, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, अगर ये कौन होता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता, तो फिर ये 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते। तो वहां पे एक रूल था, क्या रूल था कि जब कभी भी आपके पास 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और आप उसको थोड़ा सा भी हीट कर देते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। तो बोलो क्या हो जाती है, डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम सिंपल करेंगे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले तो बोलो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस। देखो हाइड्रोलिसिस, इस टाइप की हाइड्रोलिसिस करेंगे, देखो इस टाइप से, तो बोलो क्या बनेगा, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव की तरफ आ गया पॉजिटिव और पॉजिटिव की तरफ बोलो कौन आएगा, नेगेटिव। ऐसे ही नीचे भी। तो ओवरऑल जो आपका नेक्स्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे बना, ये रिंग एज सच लिख दिया, ये सी के ऊपर OH एज सच लिखा, ये H लिखा, ये सी के ऊपर देखो H मैंने शो कर दिया यहाँ पे। उसके बाद ये सी डबल बॉन्ड O के आगे बोलो कौन है, ये OH। यहाँ पे भी बोलो सी डबल बॉन्ड O के आगे बोलो कौन है, OH। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो तो वैसे भी बॉन्ड स्टेबल होगा टुवर्ड्स हीट, या ब्लैंक रूल के अनुसार आप उसका एक्सप्लेन करें। डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हो जाएगी, और डीकार्बोक्सिलेशन मीडियम आपके पास बेसिक था ही, तो हुआ क्या, ये जो OH एक को आपने खोल के लिख दिया, और जैसे ही आपने एक को खोल के लिखा, जैसे कि पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इस H को, दे दिए ना, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे शिफ्ट हुए, डबल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आए, कार्बन आयन बन गया, इस नेगेटिव के पास पहुंच गया, ये पॉजिटिव H पॉजिटिव जो वहां पे था। तो आपकी स्पीसी देखो क्या बन गई, ये बेंजीन रिंग एज सच, और ये जो बेंजीन रिंग आपने बनाया, इसके ऊपर यहाँ पे ये H था, ये OH है, इस अगले कार्बन के ऊपर एक H पहले से था, एक H और भी ऊपर लग गया, देखो ये दो डॉट आए थे ना, दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन है, ये H बन गया, एक H आ गया, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बच गया, इसके ऊपर देखो C डबल बॉन्ड को OH। बिल्कुल उसी टाइप से स्लाइटली हीट करेंगे आप, बोलो क्या करेंगे, थोड़ा इसको हीट कर देंगे, हीट करने के बाद होगा क्या, देखो उसी टाइप से, बोलो क्या निकालना होता है यहाँ से, वाटर। क्या निकलेगा, वाटर। मीडियम आपका बेसिक चला ही हुआ था, मीडियम बोलो कैसा था आपका बेसिक, आप ऐसा दोबारा से भी लिख सकते हैं, KOH, ये पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसने अपने इलेक्ट्रॉन देखो इस H को दिए, इस H को देने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे शिफ्ट हुए, ऐसा होने के बाद ये ड्राइविंग फोर्स है, और ये आपका OH नेगेटिव यहाँ से निकल गया क्योंकि मीडियम बेसिक था। तो दोबारा से उसी टाइप से आपने देखा, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के आगे ये CH हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और आगे बोलो कौन है, COOH, उसी टाइप से सिनेमिक एसिड बन गया, ड्राइविंग फोर्स एक्सटेंडेड कंजुगेशन यहाँ पे हो गई और आपका सिनेमिक एसिड बन गया। तो आपने देखा जैसे पर्किन मेथड में भी सिनेमिक एसिड बना था, ऐसे नोएंजल कंडेंसेशन के दौरान भी बोलो आपका क्या बना है, सिनेमिक एसिड आपका यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे बेटा आपको कोई डाउट कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना बेटा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड इनटू सिनेमिक एसिड, तो दोनों ऑप्शन थी आपके पास, आप चाहे पर्किन मेथड को एक्सप्लेन करें चाहे नोएंजल कंडेंसेशन को आप एक्सप्लेन करें। ठीक हो गया बेटा, आगे बात समझ में यहाँ तक। इसके बाद अगली जो रिएक्शन हम देखेंगे वो होगी हमारी रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन। अगली रिएक्शन हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन। नेम रिएक्शन अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट आनी ही होती है, तो इसलिए आप उनको अच्छे से याद रखेंगे। ये एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसके दौरान आप अल्फा ब्रोमो एस्टर होगा आपके पास रिएक्टेंट, और इसको आप कन्वर्ट करेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर के अंदर, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो करेंगे कैसे, आखिर ये होता कौन है अल्फा ब्रोमो एस्टर, मींस पहले तो आपको एस्टर का पता होना चाहिए। तो आपने क्या किया, ये C डबल बॉन्ड को O के आगे आपने R लगा दिया, तो ये एस्टेरिक ग्रुप हो गया। बोलो कैसा ग्रुप हो गया, एस्टेरिक ग्रुप। उससे अगला कार्बोनिल से अगला कार्बन ले लिया, तो इसे आप अल्फा कार्बन कहते हैं। उस अल्फा कार्बन के ऊपर आपने अगर Br लगा दिया तो ये क्या बन गया, बोलो अल्फा ब्रोमो एस्टर। बोलो क्या बन गया। अब इसमें करते क्या है, अल्फा ब्रोमो एस्टर के अंदर आपके सिलेबस के अंदर आगे जाके आप कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे, जिंक के साथ इसकी रिएक्शन आपको करनी होती है। होगा क्या, एक मेटल इंसर्शन रिएक्शन है ये, जैसे कि आपने पढ़ा
अगर आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड हो, उसके अंदर आप मैग्नीशियम डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देखो आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था ये मेटल की इंसर्शन हो जाती है आरएक्स के बीच में, और आपका क्या बन जाता था, बोलो आरएमजीएक्स मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता था, जिसमें आपने देखा आर का मतलब यहाँ पे कार्बन है, ये मेटल हो गया, मेटल कार्बन बॉन्ड, मतलब ये एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बन गया। ऑर्गेनो का मतलब ये कार्बन हो गया, मेटेलिक का मतलब ये मेटल है, ऑर्गेनो मतलब कार्बन और मेटल के बीच बन गया बॉन्ड, कहलाए ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आरएमजीएक्स बनता है, मेटल इंसर्शन रिएक्शन के द्वारा बनता है एल्काइल हैलाइड के अंदर, ऐसे ये भी अगर इस पोर्शन को अगर हम छुपो लें, तो अगर ये COR ना होता तो सिंपल एल्काइल हैलाइड ही तो थे, ये कार्बन के ऊपर X है तो एल्काइल हैलाइड है। उसी टाइप से हमने मेटल डाला, मेटल अब की बार हमने ले लिया जिंक यहाँ, और जैसे ही जिंक हमने लिया यहाँ पे, तो उस जिंक की इंसर्शन होगी, कहां पे होगी, इस कार्बन और हेलोजन के बीच में, तो मेटल इंसर्शन रिएक्शन होगी और आपके बन जाएगा उसी टाइप से एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, और ये यहाँ पे कहलाएगा जैसे वो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड था, अगर मैग्नीशियम की इंसर्शन करें, जिंक की करेंगे तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड आपका बन जाएगा। देखो इसी टाइप से ये हमने शो किया, यहाँ पे Zn का इंसर्शन हुआ, ZnBr, और आगे ये C डबल बॉन्ड O और ये दोनों कौन है R, इस टाइप से हमने लिख दिया। आगे बात समझ में, तो ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड आपका बन गया है यहाँ पे। तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो बना, जैसे देखो मैं फिर से आपको थोड़ा साइड में समझाना चाहूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास RMGX होता था और इसकी रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी, और उसमें हम करते क्या है, देखो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप जब आपके पास होता है, देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूं आपके पास, यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप हो, कोई एल्डिहाइड या कीटोन किसी का भी हो सकता है, अगर हम इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस टाइप से ऐड कर देते हैं, तो होगा क्या, मेटल स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, तो आर के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके आपका आर जो नेगेटिव है कहां पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। देखो ये अटैक हुआ है, यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, टूटेगा जरूर, टूटेगा जो वीक है 5 बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो गई ऑक्सीजन की तरफ, तो आपने क्या देखा, ये C और ये ऑक्सीजन एसएस थे, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ R यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे बोलो कौन आ गया, O नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन लग गया था, बोलो यहाँ पे MgX पॉजिटिव, ऐसा आपने पढ़ा था। सिमिलरली आपने क्या देखा कि ये जो पार्ट होता है ना, जैसे RMGX था, तो R यहाँ कौन, ये जितना भी बड़ा पार्ट है, ये जो इतना बड़ा पार्ट है, इस पूरे को R माने, क्या माने इसको R, ये R है, और R के आगे इसको Mg माने, इसको X माने, भाई तो है ना, R ZnBr हो गया। तो ये जो पूरा R है, मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, यहाँ पे रख के अब करेगा क्या, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने बताया ये किधर चले जाएंगे, जो मेटल है, मेटल के ऊपर क्या आएगा, इसी टाइप से स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ गए, देखो इस टाइप से, और इलेक्ट्रॉन लेते ही साथ ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इलेक्ट्रॉन आर ने लिए और किसको दिए, कोई आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, कोई एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, तो इसी टाइप से हमने कोई एल्डिहाइड कीटोन यहाँ पे लिख दिया, देखो ये लिख दिया, ये C डबल बॉन्ड O ले लिया, कोई कार्बोनिल ग्रुप, ये कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, मान लीजिए RR लिख दिया हमने, RR डैश लिख दिया, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर, देखो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, देखो ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास कार्बन ने लिए, और बोलो किसको दे दिए, इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को, देखो यहाँ पे इस टाइप से, आगे बात समझ में। तो आपने क्या देखा कि आपका ये जो पूरा का पूरा बड़ा पोर्शन था, इतना बड़ा पोर्शन, ये R, देखो ये मैंने लिख दिया आपके सामने, ये C, ये सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये कहां पे दिखाएंगे, ये 2 डॉट मैंने दिखा दी, और ये जो एस्टेरिक ग्रुप था इसका थोड़ा नीचे की तरफ लिख देते हैं ऐसे COOR, या ओपन फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख दें COOR, जो आगे था इधर उसको हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया। दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने जो लिए थे, ये रही 2 डॉट, नया बॉन्ड किसके साथ बना, इस कार्बन के साथ, देखो इस कार्बन के साथ जो है कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है ना, अब कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किसकी तरफ हुए, ऑक्सीजन की तरफ, तो देखो ये मैंने O नेगेटिव भी कर दिया, O नेगेटिव के पास कौन आएगा, ये पार्ट, बोलो ये कौन था, ZnBr, और ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद आगे बोलो कौन है, ये अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, 2 R भी तो है, 2 R मैंने ये दिखा दिए, यहाँ पे एक R है और ये दूसरा R डैश अगर हम शो कर दें, और यहाँ पे कोई भी आप लगा सकते थे ग्रुप, देखो ये बॉन्ड मैंने शो कर दिया, ये वैलेंसी अभी तक हमने खाली छोड़ रखी है, यहाँ पे वैलेंसी क्या छोड़ रखी है हमने, बिल्कुल ओपन है, खाली, कोई भी हो सकता है यहाँ पे ग्रुप, क्या पता CH3 हो, C2H, एनीथिंग, कुछ भी है ना, वो हम कोई भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल हुआ क्या, इसके बाद जब हम करेंगे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, अब आगे बोलो क्या करने वाले हैं, हम सिंपल हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद आप देखें क्या बन जाएगा, यहाँ पे
ये C दिखाया, ये सिंगल बॉन्ड है, ये C लिख दिया। और सिलेक्टिव हाइड्रोलिसिस करेंगे, 1 मोल के साथ करेंगे ताकि सिर्फ इसी पोर्शन की हाइड्रोलिसिस हो। यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया, बोलो यहाँ पे क्या आ गया, H नेगेटिव। तो हमने क्या देखा, ये आपका बन गया O नेगेटिव, और इसके आगे बोलो कौन लगे हुए हैं, इसके ऊपर O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव आ गया, बन गया ना OH। अब OH जो आपका था यहाँ पे, और इसके ऊपर बोलो कौन लगा हुआ है यहाँ पे, COOR, COOR गया, COOR। और आगे कौन लगे हुए थे इसके ऊपर, ये R, और दूसरा बोलो कौन था, R डैश। हो गया ना। अब देखो बड़े ध्यान से, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप से अगला कार्बन कौन होता है, अल्फा होता है। उससे अगला कौन होता है, बीटा होता है। बोलो कौन होता है, बीटा। पहले आपने देखा जो ये एस्टेरिक ग्रुप था, एस्टेरिक ग्रुप, एस्टेरिक, देखो मैं आपको, अगर हमने इस रिएक्शन के दौरान किया क्या है, हमने शुरू में लिया अल्फा ब्रोमो एस्टर, ये अल्फा पोजीशन के ऊपर Br था, अल्फा ब्रोमो एस्टर। हमने मेटल इंसर्शन रिएक्शन की, जिंक हमने इसमें डाला तो मेटल इंसर्शन हो गई, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया हमने, जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएक्शन थी उसी टाइप से हमने किसी एल्डिहाइड कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन R की तरफ चले गए। इस पूरे ग्रुप को मैंने कहा था R मान लेते, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक, और आगे आगे आपकी नेक्स्ट रिएक्शन सिंपल हाइड्रोलाइसिस की, और आपके प्रोडक्ट बोलो क्या बन गए, यहाँ पे बीटा के ऊपर OH आ गया, कार्बोनिल के हिसाब से ये अल्फा और बीटा पोजीशन, तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर आपके प्रोडक्ट बन गए। तो ये नेक्स्ट रिएक्शन थी जिसका नाम बोलो क्या था, रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन। ठीक हो गया बेटा। अब कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ ले, है कोई डाउट। इसके बाद अगली रिएक्शन लेंगे हम, जो मैंने बताया था आपके दोनों चैप्टर के अंदर वो आ जाती है, नाइट्रो कंपाउंड के अंदर भी आ जाएगी और इसके अंदर भी आ जाएगी। एक रिएक्शन ऐसी हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, ऐसी रिएक्शन जो दोनों के अंदर थी, नाइट्रो में भी थी। कौन सी थी वो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था ना। उसमें आप 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड ले लें, या एक नाइट्रो कंपाउंड ले लें और दूसरा क्या ले लें, एक नाइट्रो दूसरा एल्डिहाइड, या दोनों एल्डिहाइड ले लें आप डिफरेंट, तो वो आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन थी जो हमने माइकल एडिशन रिएक्शन के साथ साथ पढ़ी थी। अब हम अगली रिएक्शन लेंगे, यहाँ पे बोलो रिएक्शन का नाम क्या है, मैनिच बेस रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज द मैनिच बेस रिएक्शन। इसके अंदर बड़ी कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहली मेन बात, हमें इसमें मिथेनल लेना ही लेना है, मिथेनल, ये मिथेनल हमने ले लिया। पहले मैंने क्या बताया आपको कि जो मैनिच बेस रिएक्शन है इसके दौरान एक आपने क्या लिया बोलो, मिथेनल, एक सेकेंडरी अमीन, और एक आपका ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन या नाइट्रो कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, ऐसा आपने ले लिया। ऐसा लेने के बाद फिर आप हमें ये बताएं कि अब ये रिएक्शन चलेगी कैसे, हम क्या करें, किस तरीके से इस रिएक्शन को चलाएं। बताओ शाबाश। देखो बड़ा सिंपल सा काम आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन है, यहां से एक H इधर से आएगा, O यहां से आएगा, एक H इसके पास भी तो है, एक H यहां से ले लिया। बोलो अब क्या लॉस होगा, अगर एक ही स्टेप में हमें प्रोडक्ट लिखना हो तो मीन्स ओल्ड बॉन्ड विल ब्रेक, न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म, जैसे आपको दिखाई दिया। तो ओल्ड बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, ओल्ड बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, यहाँ पे नाइट्रोजन की एक वैलेंसी कम हो गई, यहाँ से कार्बन की 2 वैलेंसी कम हो गई। ये कार्बन अपनी 2 वैलेंसी पूरी करेगा कैसे, 2 नए बॉन्ड बना के। 2 नए बॉन्ड कहाँ पे बनाए, एक वैलेंसी नाइट्रोजन की के साथ बना के, नाइट्रोजन की भी कंप्लीट हो जाएगी, एक इधर कार्बन के साथ बना के। तो ओवरऑल आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट को मैनिच बेस कह देंगे, रिएक्शन कहलाएगी मैनिच बेस रिएक्शन। तो देखो प्रोडक्ट कैसे बना, मान लीजिए हम इथेनॉल के साथ ही करें, ये C दिखा दिया, ये H हो गया, देखो ऐसे, सॉरी ये C डबल बॉन्ड O लिख दिया, उसके बाद ये मैंने C लिख दिया और इसके ऊपर ये 2 H दिखा दिए, देखो इस तरह 2 H बचेंगे ना इसके। उसके बाद ये एक N दिखा दिया, N के ऊपर देखो 2 R भी बचेंगे यहाँ पे। अब कार्बन के 2 वैलेंसी कम है तो एक बॉन्ड इधर नया बनेगा, एक बॉन्ड इधर नया बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा।
प्रोडक्ट मैन ईच बेस, रिएक्शन कहलाई मैन ईच बेस है रिएक्शन। आगे बेटा बात समझ लो। तो ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन थी, नाम था इसका मैन ईच बेस है रिएक्शन। मैकेनिज्म भी इसका बड़ा सिंपल सा होता है, जैसे आपने देखा कि ऐसा हुआ क्यों। आपने पढ़ा था ना कि जो आपके एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं, जब भी आप इनके अंदर कोई रिएक्शन चलाते हैं तो अगर हम स्लाइट एसिडिक मीडियम करते हैं तो होगा क्या। स्लाइट एसिडिक मीडियम करने से ऐसा होगा कुछ, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं स्लाइट एसिडिक मीडियम कर दूं तो आपको दिखाई देगा कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है ये लोन पेयर, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को किसको दे देगा, इसे H को। ऐसा होने से होगा क्या कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन के ऊपर H जा लगा, ऑक्सीजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, ऐसा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन साथ के साथ छीन लेगा और इस कार्बन के ऊपर बोलो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल ऐसा ही काम हम एक रिएक्शन और में भी करेंगे, वो रिएक्शन आपकी कहलाएगी लेडरर-मैनिस रिएक्शन। उस लेडरर-मैनिस रिएक्शन के दौरान आप देखेंगे कैसे बनता है बेकेलाइट। तो आप उसके दौरान देखेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मेल्डिहाइड होगा, मतलब मिथेनॉल ही होगा, बिल्कुल इसी तरह से स्लाइट एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे। जो पहली होगी स्टेप, उस पहली स्टेप के दौरान जो हमारा मिथेनॉल होगा, थोड़ा सा जब डालेंगे एसिड डालने के बाद बिल्कुल सेम ये इंटरमीडिएट बनना होता है और इसी इंटरमीडिएट का फिर अटैक होना होता है, बोलो कहां पे, आपके फिनोल वाले बेंजीन रिंग के ऊपर, क्योंकि फिनोल और मिथेनॉल के बीच में होनी होती है वो रिएक्शन। लेकिन पहली स्टेप जो आपने अभी यहाँ पे सीखी वो कॉमन हो गई, बोलो क्या हो गई, बिल्कुल कॉमन। आगे बात समझ में। तो फिर हुआ क्या कि पहली स्टेप के अंदर तो ये बन गया। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज आया, आखिर इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, बोलो कौन देगा इसको इलेक्ट्रॉन, कौन है ऐसा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बताओ। यहाँ पर दिख रहा है इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये देगा इलेक्ट्रॉन या ये देगा इलेक्ट्रॉन, कौन देगा, ये देगा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नेक्स्ट स्पीसी आपको दिखाई दी, जिसे आप सेकेंडरी अमीन कह रहे थे, ये R लगाया, ये R लगाया, ये H लिखा, ये लॉन्ग पेयर है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, लेकिन इसको देगा तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इस पे आएगा क्यों, इसने साथ के साथ क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन H से ले लिया। तो ओवरऑल स्पीसी देखो क्या बनी, स्पीसी कुछ ऐसे बन गई। अगर आप देखें ये N है, N के ऊपर 2 R है, और ये जो 2 डॉट दिखाई, 2 डॉट से जो नया बॉन्ड बना इस कार्बन के साथ बना, इस कार्बन के साथ बना, तो इस कार्बन के ऊपर 2 क्या थे बोलो, ये 2 H हमने दिखा दिए, और 2 H दिखाने के बाद बोलो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक OH, ये OH। ठीक हो गया। अब आगे क्या करें बोलो। अब अगली जो तीसरी स्टेप है जिसके अंदर हमें कोई काम करना है, बोलो वो कैसे काम चले, किस तरह से वो रिएक्शन चले। आप ये बताओ, क्या यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर रिएक्शन बताई थी, आपने जो एकदम हाँ भर ली थी, क्या वो चीज ठीक थी। देखो बड़े ध्यान से सुनो, फिर मैं बता रहा हूं कि मैंने तो देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, इस H को ले लिया यहाँ पे। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, ये H एसिडिक थोड़ी ना है। मैंने उधर लिख दिया अल्फा और H मैंने ये लॉस करके दिखा दिया। तो करना क्या था कि इस H को, मान लीजिए मिथेनॉल आप ले लेते हैं, इस H को इधर दिखाया और इधर बोलो कौन होगा, CH3। इस CH3 का जो एक H होगा, इस CH3 के अंदर जो क्या होगा बोलो, एक H, देखो एक H, ये मैंने ऐसे दिखा दिया आपको यहाँ पे। तो ये होगा इन्वॉल्व जब होगा वाटर लॉस, ओवरऑल जो एक स्टेप में हम शो कर रहे थे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम इधर हमने शो कर दिया। ठीक हो गया ना। तो क्या करें आगे, हमारे पास ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम की भी इन्वॉल्वमेंट होगी और हमारी जो फर्दर रिएक्शन चलने वाली है। तो देखो उसमें अब हम क्या करने वाले हैं, हमने इसी को दोबारा लिखा जो आपका एल्डिहाइड था, देखो ध्यान से देखना, ये H लिख दिया मैंने, ये C डबल बॉन्ड O लिख दिया, ये CH2 लिख दिया और इसके ऊपर एक H लिख दिया। मान लीजिए हमने थोड़ा बेस डाल दिया, बेस ने इलेक्ट्रॉन बोलो क्या किसको दिए, इस H को दे दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ गए, बोलो कौन बन गया, कार्बेनाइन बन गया, बोलो कौन बन गया। ये जो कार्बेनाइन बना, यहाँ पे जो रिएक्शन हमारी चल रही थी, यहाँ पे फर्दर जो रिएक्शन चल रही थी उसी टाइप से अब होगा क्या, देखो बड़ा सिंपल सा काम होगा यहाँ पे। बोलो किस तरीके से चले, 2 तरीके हो सकते हैं यहाँ पे इसको चलाने के लिए। डायरेक्ट अगर देखना चाहें तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन के ऊपर आए, इसने बोलो अटैक किसके ऊपर कर दिया, इस कार्बन के ऊपर, और साथ के साथ बोलो निकल गया कौन यहाँ से, OH नेगेटिव। या हम ऐसा भी शो कर सकते थे कि हुआ क्या कि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर पहले यहाँ पे डोनेट किए, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आने की वजह से ये निकल गया पहले, उसके बाद ये दोबारा से अब इसके ऊपर अटैक हुआ और नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन दोबारा नाइट्रोजन की तरफ चले गए यहाँ पे। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यहाँ पे शो कर दें, ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट बना क्या, ये H मैंने शो किया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ये CH2 था, इस CH2 वाले के देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस अगले CH2 के साथ, और आगे बोलो N है, N के ऊपर 2 R है,
और आप देखें इसको मैच करें ऊपर वाले के साथ। देखो हमने क्या बताया था, एक एन होगा, 2 आर, एन है 2 आर, नया बॉन्ड बनेगा। देखो नया बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा, किसके साथ बीच में कौन है, CH2। देखो ये रहा CH2। आगे बोलो कौन हो गया, C डबल बॉन्ड के इधर बोलो कौन बचेगा, ये H। देखो ये H होगा, देखो यहाँ पे ये H था, ठीक हो गया। अगर वहां पे हमने CH3 लिख रखा होता, एसीटोन होता, तो आप यहाँ पे CH3 लिख देते हैं। तो ये आपकी रिएक्शन का नाम बोलो क्या हो गया आपका, मैनिच बेस। कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, ये मैनिच बेस रिएक्शन। आज के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है आपके एल्डिहाइड कीटोन पोर्शन का, जो भी रिएक्शन होगी, नीम रिएक्शन और भी बची हुई है आपके इस चैप्टर के अंदर, वो डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कल आपको कराया जाएगा। अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेना। आप कभी क्लास में बैठे होंगे क्योंकि शायद आप लोगों ने वो काम कर लिया होगा जो आपको दिया था। और अपनी जो भी कॉलेज की तरफ से नोटिस आए, इंटरमीडिएट मीटिंग या कोई और, उन सारी चीजों को आपको अटेंड करना होगा। लिखोगे बेटा, कोई डाउट तो मेरे से पूछना है फिर आप जा सकते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्लास आएगा। वर्कल की अटेंडेंस लगा दो, सारा काम कल बात करेंगे। करेंगे।